ये सवाल देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया। देखो अब मैं इसको कैसे कैसे करूंगा, मैं सिर्फ 8 से पकड़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यूनिट डिजिट थोड़े से अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट भी लास्ट 2 डिजिट भी। तो मैंने क्या है, सिर्फ 8 पकड़ा। मैंने कहा भाई 8 से भाग करने पे कितना बच रहा है, 6। आप ये बताइए, अगर 8 से भाग करने पर 6 है रिमाइंडर, 8 से भाग करने पे रिमाइंडर कितना है, 6, तो फिर 4 से भाग करने पर कितना होगा? तो आपने कहा 4 से भाग करने पे 2 होगा। अब 4 से भाग करने पे रिमाइंडर कैसे निकलता है, लास्ट 2 डिजिट। तो 21 में 2 बच रहा है क्या दुर्गा जी? नहीं बच रहा, उत्तर नहीं होगा। 20 में 2 बच रहा है क्या? ये तो पूरा कट जा रहा है, नहीं होगा। 12 में 2 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, ये तो उत्तर नहीं होगा। 10 में 2 बच रहा है, बच रहा है, यही उत्तर होगा। 10 में 2 बच रहा है, यही उत्तर होगा। देखिए एक एक लाइन में कर सकते हैं आप, एक एक लाइन में। खुद ही बोला है कि 9 से भाग करने पे कितना बचता है, 4 बचता है। अंकों का योग 9 से भाग करने पे 4 बचेगा। ओरल कर सकते हैं, ओरल सिखा दिया मैंने आपको। क्या कभी जिंदगी में ऐसे सवाल आएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब आप खुद देखिए कि कोई भी इस टाइप के सवाल का, ध्यान से सुनना दुर्गा जी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी स्थिति में इस सवाल का उत्तर इनका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। कैसे होगा आप बताओ? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं 45 से किसी संख्या को भाग कर रहा हूं, किसी संख्या से भाग किया, और आप रिमाइंडर बचा रहे हो। रिमाइंडर बचा रहे हो या नहीं दुर्गा जी? तो रिमाइंडर बचा रहे हो, अगर कुछ ना कुछ है रिमाइंडर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कभी भी 45 का फैक्टर नहीं हो सकता। यानी जब भी कभी भी आप ऐसा सवाल देखे तो आप ये सीधे कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में उत्तर 38, 45, 52 का फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब 9 और 5 तो वैसे ही कट गए। आप खुद बताओ, क्या 9 से भाग करने पे 45 को 3 आ सकता है? क्या 5 से भाग करने पे 45 को 4 आ सकता है? नहीं, ये तो उत्तर ही नहीं है। उत्तर हमारे पास थे बस ये 2। तो 2 में हमें कुछ नहीं चेक करना। मैंने कहा 7 से भाग कर रहा हूं तो 7 पंजे 35, 3 बच रहा है, जबकि बचना चाहिए 2। तो एक ही उत्तर आया 6। इट इज करेक्ट आंसर।